भीषण गर्मी के चलते हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर भारत में पारा हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर तरफ सूरज की तपिश का कहर है। कहीं गर्मी की वजह से गाड़ियां जल रही हैं तो कहीं एसी फटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा की सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में, जहां पर एसी ने अचानक आग पकड़ ली। बताया जा रहा है कि ये आग एयर कंडीशनर यूनिट में विस्फोट के बाद लगी है। एयर कंडीशन में लगी आग पूरे फ्लैट में लग गई और कुछ ही देर में आसपास के फ्लैटों में भी फैल गई। भीषण गर्मी के बीच लगी इस आग से वहां के लोगों में दहशत फैल गई है। जिन फ्लैट में यह हादसा हुआ वहां पर काफी धुआं है और आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोग भागकर नीचे जमीन पर आ गए। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इन घटनाओं से कैसे बचा जाए और ऐसी घटनाएं आखिर क्यों हो जाती हैं। दरअसल मई जून की गर्मी में घरों और ऑफिसों में एसी आपको गर्मी में ही सर्दी जैसा एहसास दिला देता है। गर्मी में घंटों लगातार एसी चलता है और अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो एसी फट भी सकता है। नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए जरूरी है कि एसी चलाते वक्त सावधानी बरतें और किसी तरह की लापरवाही ना करें। सही समय पर एसी से जुड़ी जरूरी बातों पर ध्यान देकर आप एसी में किसी तरह की आग लगने की घटना से बच सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर एसी में क्यों लगती है आग, जाने इससे बचने के तरीके। सबसे बड़ा कारण है गलत तरीके से एसी का रखरखाव और इंस्टॉलेशन। अगर आप समय पर एसी की सर्विस नहीं करवाते हैं और देर तक एसी चलता रहता है तो मशीन जरूरत से ज्यादा गर्म होती है और ये गर्मियों में ब्लास्ट की वजह बन सकता है। जरूरी है कि प्रोफेशनल टेक्नीशियन से ही एसी इंस्टॉल करवाएं और साल में कम से कम एक बार सर्विसिंग जरूर करवाएं। एयर कंडीशनर में खराब वायरिंग, लूज कनेक्शन और शॉर्ट सर्किट भी ब्लास्ट का कारण बन सकता है। एसी में गैस लीकेज से भी ब्लास्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एसी ठीक से कूलिंग नहीं कर रहा होता लेकिन हम उसे चलाते रहते हैं। ऐसा करने से एसी पर जोर पड़ता है और ये गर्म होकर फट सकता है। एक और चीज जिसकी वजह से एसी में ब्लास्ट हो सकता है और वो है टर्बो मोड। जी हाँ, कई बार तेजी से कूलिंग चाहने के लिए हम टर्बो मोड को ऑन कर देते हैं और लंबे समय तक इस मोड में एसी चलाना खतरनाक हो सकता है। तो जान लीजिए कैसे इससे बचें। जब भी घर या ऑफिस में एसी लगवाएं तो हमेशा प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन या कंपनी से आए टेक्नीशियन को ही बुलाएं। इसके अलावा बीच बीच में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जांच भी करवाते रहें। जानकारों के मुताबिक लगभग 600 घंटों के इस्तेमाल के बाद एसी की सर्विसिंग कराना जरूरी होता है। अगर आपको एसी में थोड़ी भी गैस लीकेज की बदबू लगे तो तुरंत इसे ऑफ कर दें और टेक्नीशियन को दिखाएं। टर्बो मोड में कुछ वक्त तक एसी चलाने के बाद इसे वापस नॉर्मल मोड पर कर दें। नॉर्मल स्पीड में एसी चलाने से ब्लास्ट होने के खतरे से बचा जा सकता है। इसके अलावा एसी चलाते समय हर 1 से 2 घंटे में 5 से 7 मिनट के लिए इसे ऑफ कर दें। टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एसी के कंप्रेसर या आउट यूनिट पर चाहें तो थोड़े पानी का छिड़काव भी कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।